वहीं दूसरी तरफ जैंग के आदमी उस हॉस्पिटल में आते हैं जहां उन बाकी लोगों को लाया गया था जिनके पेट में ड्रग्स होता है। उनके पेट से ड्रग्स निकालने के लिए जैंग के आदमी पुलिस वालों और हॉस्पिटल स्टाफ वालों को मार देते हैं। इधर लूसी बड़ी ही तेजी में ड्राइविंग करते हुए हॉस्पिटल की ओर जा रही होती है। वहाँ हॉस्पिटल में उन लोगों के पेट से वे लोग ड्रग्स निकाल रहे होते हैं। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और उनके साथ मुठभेड़ में मारा जाता है। तभी लूसी की एंट्री होती है। जैंग का आदमी वो ड्रग्स लेकर जाने वाला होता है, लेकिन सामने लूसी दिखती है और बोलती है वो ड्रग्स मुझे दे दो, पर वो सुनता नहीं बल्कि उसे मारने के लिए बोलता है। इससे लूसी की ओर सटक जाती है और माइंड अब 60% तक एक्टिवेट हो जाता है। वो अपने माइंड से एक इनविजिबल वॉल बनाती है, बाकियों के गन्स को ऊपर दीवार में चिपका देती है। फिर भी मंद बुद्धि की अकल नहीं खुलती है और मारने के लिए बोलता है, लेकिन वो सबको हवा में लटकाते हुए आगे बढ़ती है और उस मेन आदमी को फ्रीज करके सूटकेस लेती है और निकलती है और प्रोफेसर सैमुअल के पास पहुंचती है। प्रोफेसर बाकी के डॉक्टर्स को उसके बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि उसके माइंड हाई लेवल पर एक्टिवेट हो गया है। एक डॉक्टर ये प्रूव करने के लिए बोलता है तो वो उसे बताती है कि उसकी 6 साल की बेटी कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। वो एक नीली कार थी और उस पर एक प्लास्टिक की चिड़िया लटकी हुई थी और सभी हक्के बक्के हो जाते हैं। दूसरी तरफ जैग उस पर बाहर से नजर रखे हुए था। वो सभी को अनोखी जानकारी देने लगती है जो उसे माइंड के एक्टिवेट होने से मिला था। वो अपने शरीर में म्यूटेंट्स को भी बदलने लगती है, कभी हाथ एक भयानक जानवर की तरह तो कभी 2 में बदल रहे थे। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। लूसी बोलती है, हमें हमेशा से ही सिखाया गया है 1 और 1 2 होते हैं, पर वास्तविकता में नंबर्स होते ही नहीं हैं। यह हम इंसानों ने सिर्फ अपने समझ के लिए बनाया है ताकि चीजें आसानी से समझी जा सकें। फिर प्रोफेसर सैमुअल सवाल करते हैं, यदि दुनिया मैथमेटिक्स पर आधारित नहीं तो कैसे चलती है? लूसी उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि गाड़ी है जो बहुत तेज रफ्तार में चल रही है और फिर वो इतनी तेजी से चलने लगती है कि वो दिखाई ही ना दे। वो दिखेगी तो नहीं पर चल रही होगी। असल में सिर्फ एक वक्त ही जरूरी है, टाइम के बिना हमारा कोई वजूद नहीं। इधर जैद अपने लोगों के साथ वहाँ आ चुका था और वे सभी लोगों को मारने लगते हैं। वो पुलिस इंस्पेक्टर लूसी को बताता है वे उन्हें ज्यादा समय तक रोक नहीं पाएंगे। तो लूसी बोलती है जाने का समय हो गया। लूसी को पता था उसकी मौत करीब आ रही है, लेकिन मरने के पहले वो माइंड के 100% तक पहुंचना चाहते थे और उस ज्ञान को मानवता के भलाई के लिए प्रोफेसर को देना चाहते थे। इसलिए वो ड्रग्स को हैवी अमाउंट में लेती है। वो बोलती है अपने सारे नॉलेज को एक पेन ड्राइव बनाकर उसमें लोड कर देगी उनके लिए। इधर जैन सभी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। लूसी पूरा डोज ले चुकी थी और डोज असर करने लगा था कि असर से उसके अंदर सुपर पावर आ चुकी थी। अब वो 70% तक पहुंच गई थी। इससे वो अपने आप को वहां के कंप्यूटर से कनेक्ट करने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस और जैंग के गैंग के बीच मुठभेड़ जारी था। लूसी अब 80% तक पहुंच गई थी। इस पावर से वो उस जगह को पूरी तरह बदल देती है। एक डॉक्टर पूछता है ये सब क्या है, तो प्रोफेसर सैमुअल बोलते हैं शायद एक एडवांस्ड कंप्यूटर। प्रोफेसर लूसी की तरफ देख रहे थे। उसके पास अब और कम टाइम था। अब वो 90% तक जा चुकी थी। इससे दिखता है कि वो एक ही झलक में पेरिस पहुंच जाती है। फिर अपने मन की शक्ति से वहां से एक ही झलक में एक दूसरी जगह, फिर वो उस शक्ति से कहीं और स्पीड में पहुंचती है। वो अपने पावर से टाइम को भी फ्रीज करने लगती है, फास्ट फॉरवर्ड करती है, स्टॉप करती है और फिर रिवाइंड। वो अपने पावर से टाइम में उस मोमेंट में जाती है जो हमने शुरुआती सीन में देखा था, जहाँ एक जानवर पानी पी रहा था जिस वक्त में कोई इंसान नहीं था। फिर और पीछे टाइम ट्रैवल करने लगती है और उसे सब कुछ दिखता है कि कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ था, किस तरीके से पृथ्वी बनी थी, एग्जैक्टली क्या हुआ था। उस रहस्य को खुद से देख पा रही थी। इस जर्नी में अब वो 99% तक पहुंच चुकी थी और अब वो उसी जगह आ गई थी। उसका शरीर तेजी से काला होते जा रहा था। वो वहीं से बैठे बैठे स्पेस में देख पा रही थी। तभी जैन बंदूक लिए हुए उसकी तरफ आता हुआ दिखता है और लूसी अब जर्नी करते हुए 100% तक पहुंच जाती है और उसका पूरा शरीर काला पड़ जाता है और अब वो वहां से गायब हो जाती है। जैंग ये देखकर कुछ समझ नहीं पाता और डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को मारने वाला ही था। तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर आकर उसे गोली मार देता है। आगे दिखता है वो कंप्यूटर जिससे लूसी कनेक्ट हो गई थी, उससे एक पेन ड्राइव निकलती है जिसमें वो सब इंफॉर्मेशन था। प्रोफेसर उसे लेते हैं और फिर लूसी पूरी तरह से गायब हो जाती है। इंस्पेक्टर प्रोफेसर से पूछता है कहाँ गई वो। तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है कि मैं हर जगह हूँ। फिर वही आवाज सुनाई देती है, और वो साल पहले हमें जीवन दिया गया, हमने इसका क्या किया? क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि ये जीवन क्यों मिला? हमें एक बहुत एडवांस्ड और पावरफुल चीज मिली है, माइंड। क्या हम इसके विकास पर ध्यान दिए? हम इसका यूज सिर्फ नॉर्मल लाइफ के लिए करते हैं और हम इसके विकास पर ध्यान नहीं देते जो हमारे लिए अच्छा है और जो हम समाज के भलाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। सोचिएगा जरूर। और ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले मूवी में।